हेलो इंग्लिश एग्जामिनी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप दोस्तों? कुछ दिनों से आपके लिए कोई सेशन नहीं आया तो मैं थोड़ा बिजी था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश एग्जामिनी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, DSSB, आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, जीडी, सीपीयू, बैंक, एसएससी या एसएससी सीजीएल, टेट, सुपर टेट, सी टेट, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और वोकैब आती हो, तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज हम वर्ब की एक बेहतरीन डिटेल्ड क्लास है जो लेकर आए हैं। तो हम पहले वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब क्या होती है? ये डिटेल्ड वे सेशन है। तो सबसे पहले हम वर्ब को डिस्कस करेंगे दोस्तों। A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. वर्ब क्या होती है दोस्तों? जो किसी एक्शन को बताती है, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के, ठीक है। तो और ये वर्ब जो है एक वर्ड है वर्बम, जो लैटिन वर्ड है वर्बम, इससे वर्ब ली गई है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको डिस्कस करते हैं। ये डिटेल्ड वे सेशन है। तो द वर्ब डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दो तरीके की वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो काइंड हैं, इनमें हम बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब जो होती है फ्रेंड, वो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, में बटी होती है। तो देख लीजिए, जैसे राम लव्स हिज मदर, तो ये जो लव्स है ये मेन वर्ब है। हियर लव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, यहाँ जो लव है, लव्स है, तो ये मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, राम इज बीटिंग हिम, राम उसे पीट रहा है। तो इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है उसको बात कर लेते हैं। तो एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, आगे चलकर देख लेते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो एज एम आर बाज बर ये होती हैं। दूसरी होती हैं, ये बी होती हैं, और दूसरी होती है डू डज डिड आता है इसके अंतर्गत। हैव होती है तो हैज हैव हैड। तो ये सारी की सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे राम इज डांसिंग, यू आर डांसिंग, आई एम डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, यू वर डांसिंग, ही डज नॉट डांस, दे डू नॉट डांस, ठीक है। रवि डिड नॉट डांस, दे हैव डांस्ड, ही हैज डांस्ड, ठीक है। दे हैड डांस्ड बिफोर आई केम। तो यहाँ हमने ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनका यूज किया। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट, टू, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये सारी की सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं
तो इनको देख लेते हैं। वी विल बी डिस्कस अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये सारी की सारी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। तो जो वर्ब हमने बांटी हैं वो एक तो ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है फ्रेंड, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो जो डूअर होता है हमारा, या हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर पास करती है, उसको उसके उसके थ्रू जो कार्य होता है उसको बताती है। जो कि एक, यहाँ ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट तक वो कार्य जाता होगा। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब जैसे देख लीजिए, ही ब्रोक द प्लेट, तो उसने प्लेट तोड़ी है। तो ये कार्य जो है, तोड़ी है, क्या तोड़ी है? प्लेट। तो उससे ये कार्य प्लेट तक गया। ठीक है, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव मीन्स ट्रांसफर किया जाता है। ही से जो वर्क है वो प्लेट तक ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कैन एनी पर्सन। जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो कोई एक पर्सन हो सकता है, यानी व्यक्ति, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। सम टाइम इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मे बी जीरेंट, जीरेंट भी हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लाज हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरेंट, फ्रेज, क्लास और इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए, नाउन, जैसे शीला रीड्स ए बुक, तो शीला क्या है? एक नाउन है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, तो ये भी एक नाउन है। प्रोनाउन हरी हेल्प मी, तो जो मी है ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे हम इन्फिनेटिव की बात करें तो कमलेश वांट्स टू राइट, तो टू राइट क्या है? इस वांट्स का इन्फिनेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट है, तो ये एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट जीरेंड भी हो सकता है। जैसे आई हैड स्मोकिंग, तो यहाँ स्मोकिंग क्या है? जीरेंड है। फ्रेज भी हो सकता है, जैसे सावित्री डज नॉट नो हाउ टू राइट, तो एक हाउ टू राइट क्या है? एक फ्रेज है। क्या है फ्रेंड? एक फ्रेज है। ठीक है, अब ये एक क्लास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ही डज नॉट नो हु हैज़ कम। ठीक है, तो ये एक क्लास भी हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट रखती होंगी उनकी। जैसे ही गेव मी अ मैंगो, तो देखिए ये अ मैंगो जो है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट, और ये कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट भी रखती है। जैसे ही हेमा कॉल्ड मी, हेमा ने मुझे बुलाया इन अ पार्टी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इन अ पार्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसको, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग। ये एक स्टेट की बात करती है, यानी एक अवस्था की बात करती है, और एक बीइंग, होने की। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, राम लव्स, तो राम खुद से भी प्यार करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट, सॉरी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो हमारी फ्रेंड, उनको हम देखते, जीरेंट होता है, एक इन्फिनेटिव होता है और एक पार्टिसिपल होता है। तीन तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, एक जीरेंट होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जी,
दोस्तों बात कर लेते हैं जीरेंड की। तो जीरेंड क्या है? जीरेंड इज कॉल्ड अ वर्बल नाउन। जीरेंड को वर्बल नाउन कहते हैं और उसकी जो फंक्शन होता है वो सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, जैसे वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ जो वॉकिंग है तो ये एक जीरेंड है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, अ gerund is that form of the verb which ends in ing and has the force of noun and a verb। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो gerund होती है वो वर्ब और ing से बनती है, जिसके अंत में ing लगा होता है वर्ब के। ठीक है, तो ये वर्ब और नाउन दोनों का कार्य होता है, यहाँ वर्बल नाउन इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ जीरेंड, जीरेंड का प्रयोग। तो जीरेंड एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसे लाफिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ जो हमने लाफिंग का यूज किया है वो एक सब्जेक्ट के रूप में किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक ऑब्जेक्ट के। आई लव डांसिंग, तो यहाँ जो डांसिंग है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। जो डांसिंग नाम की जीरेंड है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन के साथ में भी इसको यूज करते हैं, जैसे मुरारी इज टायर्ड ऑफ स्विमिंग। तो टायर्ड ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया इससे पहले। ठीक है, इसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, एक कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, जैसे सीइंग इज बिलीविंग। तो जहाँ यहाँ बिलीविंग जो है एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ इट और देयर। इट और देयर का जो यूज होता है उसके साथ में वर्ब क्या होती है, तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर द फॉल्ट। तो यहाँ जो इट है इसके साथ में ये वर्ब का यूज किया। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट, तो यहाँ इज का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव क्या होता है फ्रेंड? इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस वर्ब होती है। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब होती है फ्रेंड। तो अब हम इसको बताएंगे आपको, तो इसके यूज हम बताने वाले हैं। तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे टू स्टडी इज यूजफुल, तो यहाँ टू स्टडी क्या है? एक इन्फिनेटिव है और इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। ही इज नो टाइम टू गो, ही हैज़ नो टाइम, सॉरी यहाँ हैज़ नहीं है, ही हैज़ नो टाइम टू गो। तो टू गो क्या है? एक इन्फिनेटिव है। दे केम हेयर टू रीड अ बुक। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे टू ड्रिंक वाटर, तो टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो आई वांट टू गो, तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। हिज हैबिट इज टू प्ले क्रिकेट, तो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो गया ये। गॉन बाय अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के साथ भी इसका यूज कर लेते हैं, जैसे कमल इज अबाउट टू गो। तो यहाँ अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है और टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है। इसके बाद केस इन अपोजिशन की बात कर लेते हैं, जिसमें इट का प्रयोग होता है जो एक डमी के रूप में होता है, जैसे इट वाज योर ड्यूटी टू हेल्प हिम। तो ये केस इन अपोजिशन में हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पार्टिसिपल की। दोस्तों पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होता है, अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच पार्टेक्स ऑफ नेचर बोथ ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव और एक वर्ब के पार्ट होते हैं और ये इसी का ही कार्य करते हैं, तो इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए पार्टिसिपल। इट मेक्स बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है सॉरी, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें हम
वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे आई सा हिम बीपिंग, तो यहाँ ये बीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है। हियर बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ तीसरी अवस्था जो है वर्ब की लगाते हैं। आई सा डेड बर्ड, ठीक है, तो ये डेड बर्ड क्या है, एक पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल की हम बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हियर बी यूज हैविंग और बीइंग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे बीइंग अनमैरिड ही लव्ड हर, ठीक है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का तरह यूज हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं द नाउन। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो जो होती हैं वो लोगों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास जो लंबी लंबी वीडियो देखे। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं अगली वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ में। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, इसके पार्टिसिपल को, जीरेंड को अच्छे से करेंगे। तो बस और बस, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इंग्लिश एग्जामिनीज के इस एपिसोड के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।